दोस्तों नमस्कार। आज राहुल गांधी मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस BR गवई साहब इस मामले की अगुवाई कर रहे हैं। थोड़ी बहुत सुनवाई हुई, एक पक्ष की भी सुनवाई हुई, दूसरे पक्ष की भी सुनवाई हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने सीमित दायरे में हम तय नहीं कर सकते कि राहुल गांधी को लेकर जो सज़ा हुई है उसके ऊपर हमें फर्दर एक्शन क्या लेना है। जो रिक्वेस्ट जिस तरह से की जा रही थी राहुल गांधी के वकील की तरफ से, अभिषेक मनु सिंघवी साहब की तरफ से, कि राहुल गांधी का कैरियर बर्बाद हो जाएगा और उनको 2 साल का तो ये जेल होगी ही होगी, उसके बाद 8 साल का टोटल उनके ऊपर बैन लग जाएगा, 6 साल का बैन और है, जिसके कारण वो न तो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे, न 2029 का लड़ पाएंगे। और मोदी कम्युनिटी डिफाइंड नहीं है। दूसरा, हाई कोर्ट और सूरत के सेशन कोर्ट से जो सवाल अपेक्षित हुए वो मिले नहीं। किस तरह से पहले भी अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि देखिए ये मोदी कम्युनिटी तो डिफाइंड ही नहीं है। तो जिस तरह कहीं पर मोदी जनरल कैटेगरी में है, कहीं पर OBC में है, कहीं पे अनुसूचित जाति में भी हो सकते हैं, तो जब पूरी तरह से ये अल्पसंख्यक एज डिफाइंड ही नहीं है मोदी कम्युनिटी, तो किस तरह से ये कहना कि सारे जितने भी चोर हैं उनके सरने मोदी कैसे होते हैं। तो पूरी की पूरी मोदी कम्युनिटी जिनकी 13 करोड़ की जनसंख्या है उनकी ये मानहानि किस तरह से होगी। ये तमाम ऐसे सवाल थे जिसमें ये सवाल भी शामिल था कि पूर्णेश मोदी जिन्होंने शिकायत की है, जो याचिका करता है, उनका व्यक्तिगत तौर पर किस तरह से मानहानि हो गया। इन तमाम तरह के सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट से अब जानना चाहता है राहुल गांधी और राहुल गांधी के वकील। तो इस तरह की दलीलें दी गई। राहुल गांधी से पहले पूर्णेश मोदी ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, उन्होंने कैविएट दायर कर दिया था। कैविएट दायर करने का मतलब यही था कि अकेले राहुल गांधी जो अपना पक्ष रखे उसको ही फैसला मत सुना देना, मेरी भी बात भी सुनी जाए। अगर यहाँ राहुल गांधी के पक्ष में फैसला दिया जाता है तो हम भी अपना ज्वाइंडर जो भी है अपना दायर करेंगे, अपना पक्ष फिर से रखेंगे। तो इसलिए वो पहले भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे। उससे ये साफ भी हो गया था कि मोदी सरकार किसी न किसी दम पर चाहती है कि राहुल गांधी जी रास्ते से हट जाएं। पर आज जस्टिस BR गवई साहब ने सुनवाई करने के बाद पूर्णेश मोदी को भी और गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया है। जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स राहुल गांधी के वकील ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने, सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जिनके जवाब नहीं मिले, और सारे मोदी ही चोर कैसे हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप का ये न होते हुए भी एक जर्नल स्टेटमेंट को पर्टिकुलर बनाकर मैक्सिमम पनिशमेंट मानहानि की दे देना, इसका असल जवाब ढूंढने के लिए, बारीकी से देखने के लिए किस स्टेज पर क्या क्या कार्रवाई हुई है, उसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट के BR गवई साहब ने ये नोटिस जारी कर दिया है पूर्णेश मोदी को भी और गुजरात सरकार को भी। वहाँ से जवाब आएगा। पूर्णेश मोदी ने बोखलाट में कहा कि देखिए आपने मेरे से नोटिस मांगा है तो मुझे 21 दिन का समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, 21 दिन का समय नहीं मिलेगा, मात्र 10 दिन का समय दे रहे हैं। 4 अगस्त को दोबारा सुनवाई हम करेंगे, 4 अगस्त को यहाँ आना, उसके बाद हम जो है सुनवाई कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल के लिए राहुल गांधी को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है। इसी स्टेटमेंट से संतोष करना है, आगे क्या होगा वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। हो क्या सकता है वो कल, यस्टरडे जो बीता हुआ कल है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया है उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गुजरात के हाई कोर्ट को जो ऑर्डर उन्होंने दिया था उसको पलटना किस तरह से राहुल गांधी के केस में एक बड़ा इशारा है। इसी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, इसी जस्टिस साहब ने जो तीस्ता सीतलवाड़ है उनको जमानत दे दी। उनके खिलाफ कुछ आरोप थे गुजरात दंगों से जुड़े हुए, जिसमें उन्होंने कुछ गवाह को प्रभावित करके वहाँ की जो सरकार थी, गुजरात की सरकार, उनको डिफेम करने की कोशिश की थी, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। तो पहले गुजरात के हाई कोर्ट ने ही उनको जमानत देती थी, फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया था कि जिन्होंने डिफेम किया है सरकार को उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगले ही दिन हाई कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया था कि देखिए जो भी इस तरह के मामले हैं उनमें कार्रवाई कीजिए। तो गुजरात हाई कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका जो थी, तो ऑलरेडी उनकी जमानत चल रही थी, उसको खारिज कर दिया था और उनको तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा था। तीस्ता सीतलवाड़ कहाँ पहुँच गई? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ता 10 दिन की इनको बेल दी और फिर इस मामले पर सुनवाई की। तो सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है वो वाकई सोचने लायक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट का जो निर्णय था वो त्रुटिपूर्ण था,
वो एक तरफ इधर झुका हुआ दिख रहा है, एक तरफ इधर झुका हुआ दिख रहा है। वो सेटिस्फैक्ट्री गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं था। जिन पॉइंट्स को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने तीस्ता सितलवाड़ की ज़मानत को रद्द करने और उनको तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा था, वो गलत हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के इसी जज साहब ने कहे थे, कल का ही डिसीजन है ये। तो गुजरात हाई कोर्ट के जज के फैसले को सरेआम नकारना कोई बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं समझी। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, राहुल गांधी के केस में गुजरात हाई कोर्ट के ही फैसले को तो पलटना है। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को तो चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो ये जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के लोग और तमाम संघी जो मोदी एंड गैंग है वो बड़े खुश हो रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी को एकदम से आज ये आस थी कि उनको वहाँ से राहत मिल जाएगी, पर नहीं तो सेंटेंस जो उनकी होनी है, जो उनकी सज़ा होनी है, उसको कम करने के लिए कोई डिसीजन आया, और ना ही जो दोष था उनके ऊपर जो आरोप लगा था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया। पर सुप्रीम कोर्ट बारीकी से एक एक चीज़ को देखेगा। हमको पता है, आपको पता है, खुद भारतीय जनता पार्टी को पता है कि राहुल गांधी के द्वारा कही गई बातें कि सारे मोदी चोर ही कैसे होते हैं, जो चोर हैं उनके सरनेम मोदी ही कैसे होते हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, उनका स्टेटमेंट था। जो आर्थिक अपराधी हैं, जो भगोड़े हैं, उनकी तरफ इंडिकेशन था। उनका मतलब मोदी कम्युनिटी की जो बदनामी करना नहीं था। उनकी एक जनरल सामान्य स्टेटमेंट थी। जो अपराधी हैं, जो राजनीति की विचारधारा के चलते राजनीतिक मंच से जो अपोजिशन पार्टी, जो सामने वाली पार्टी है, उसके ऊपर जो निशाना साधा जाता है, उसको लेकर राहुल गांधी ने वो निशाना साधा था। और उस जनरल स्टेटमेंट को पर्टिकुलर बनाकर पहले सेशन कोर्ट में, फिर गुजरात हाई कोर्ट में सज़ा मिलती चली गई, और अब सुप्रीम कोर्ट में फाइनली फैसला आ गया। ज़्यादा समय नहीं, 4 अगस्त को इसको सुनवाई हो जाएगी। एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि अब आगे ये होने वाला है। इतना ये नहीं कि 4 तारीख को सुनवाई होगी तुरंत फैसला दे दिया। जो पॉइंट उठाए गए हैं, कई सवालों के जवाब राहुल गांधी के वकीलों को नहीं मिले हैं। गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा आप मुझे बताइए, ये कहना कि राहुल गांधी के ऊपर ऑलरेडी इसी तरह के 10 के आसपास केस चल रहे हैं। वीर सावरकर का केस चल रहा है। जो निचली अदालत ने जो ऑर्डर दिया था वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो जिन मामलों की सुनवाई चल रही है, उनका निर्णय नहीं आया है, उस तरह की वक्तव्य दें, उनको क्योट करना गुजरात हाई कोर्ट के जज के द्वारा कितना सही है, आप मुझे बता दीजिए। और कई लोग तो बता रहे हैं कि जिन जज साहब ने डिसीजन दिया था वो पहले भारतीय जनता पार्टी के केस लड़ते थे, और जो सेशन कोर्ट वाले हैं उनका प्रमोशन अभी हुआ था। पहले पूर्णेश मोदी ने वापस ले ली थी, और जब जज बदल गए वापस से फिर वो अपनी यही याचिका दोबारा उन्होंने शुरू करवाई थी। हम इस बस की जो है अपने मुंह से नहीं कह रहे, पर सुनी सुनाई बातें कह रहे हैं जो इंटरनेट मीडिया पर घूम रही हैं। तो मुझे ये बताइए, दिल्ली इसे गुजरात हाई कोर्ट के जज साहब के द्वारा ये कहना कि देख इनके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहे हैं 10 से ज़्यादा, और राजनीति में तो, इस फील्ड में तो साफ छवि का आदमी होना चाहिए, तो आज के इस समाज में, आज की मोदी सरकार में गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया जाना कितना सही, आप ही बता दीजिए। तो क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा कि गुजरात हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो त्रुटिपूर्ण है? हो सकता है, कह सकता है। गुजरात हाई कोर्ट एक बार इधर और एक बार इधर देख रहा है। सेशन कोर्ट के निर्णय को सही ठहराने के साथ साथ आप किस एंगल से और किस बेस पर कह सकते हैं कि उनके ऊपर जो ऑलरेडी केस चल रहे हैं, उनका निर्णय नहीं आया है, उनमें वो दोषी नहीं हुए हैं, उनको आप क्योट कर रहे हैं और सलाह दे रहे हैं कि इस फील्ड में बिल्कुल साफ छवि का होना चाहिए, जबकि राजनीति में ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पक्ष विपक्ष की रस्साकसी इतनी होती रहती है कि तरह तरह के भांति भांति प्रकार के एक विरोध भी कर लिया जनता के हक में मौजूदा सत्ताधारी का पार्टी का, तभी उसके ऊपर केस लग जाते हैं। तो जज साहब कैसे ये उन्होंने कह दिया कि देखिए बिल्कुल साफ छवि का इस फील्ड में होना चाहिए। साफ छवि का कौन बचेगा? तो साफ छवि का तो एक ही बार बचेगा, जब तक कोई वो आंदोलन नहीं कर लेगा उसके बाद तो फिर उसे 2 साल की सज़ा होकर साइड ही होना पड़ेगा, उसका तो राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। बहुत सारे पेंच फंसे पड़े। और कल का जो तीस्ता सितलवाड़ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर पलटा है तलख टिप्पणियों के साथ, गुजरात हाई कोर्ट पर तलख टिप्पणियां करके वो फैसला पलटा है, वो बहुत कुछ इशारा करता है राहुल गांधी के केस में भी ऐसा ही हो सकता है। इनका कैरियर बच सकता है, और अगर इनका कैरियर बचता है तो सबसे बड़ी मुसीबत भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी साहब के लिए आज के दिन राहुल गांधी है। विपक्षी एकता इनके लिए नासूर बन चुकी है, इनको रात में नींद नहीं आती है।
इसलिए भागे भागे पूर्णेश मोदी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि हमें सुने ही बगैर तो कहीं सुप्रीम कोर्ट फैसला राहुल गांधी केस में नहीं सुना देंगे। थोड़ा दिन ही बचा है, 4 अगस्त तक और वेट कर लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि गुजरात लॉबी में हो क्या रहा है। मैं शुरुआत वाले दिन से आपको बताता आ रहा हूँ, राहुल गांधी सेशन कोर्ट के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे, पर वो हाई कोर्ट गए। क्यों गए? वो दिखाना चाहते थे कि यहाँ हो क्या रहा है, देश की जनता को भी तो पता चले, बाल बच्चों को भी पता चले, इतिहास में भी तो रजिस्टर्ड हो, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी पता चले कि देश में एक ऐसा शासक था जो अपनी सत्ता के बल पर, अपनी ठसक के बल पर तमाम सरकारी संस्थाओं को, लोकतंत्र के जो बुनियादी पैर हैं उनको भी कमज़ोर करने के लिए कुछ भी कर सकता था। देखते जाना होता क्या है, लोकतंत्र की जीत होगी, जनता के हक में फैसला होगा। नमस्कार।